हेलो एवरीवन, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में स्वागत है। हाल ही में ईसीजीसी ने पीओ की पोस्ट लिए एक रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिस रिलीज किया है और इसी शॉर्ट नोटिस के बारे में हम इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, हम डिस्कस करेंगे। वैकेंसी जो है वो कितनी आई हुई है उसको देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा वो हम यहां पर जानेंगे। एग्जाम का पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, वो हम जानेंगे। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा वो जानेंगे और सैलरी जो है वो क्या रहती है ये भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट नोटिस आया है वो भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर दें ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 21 ईयर्स और मिनिमम एज जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल रखी गई है। अगर आप 21 से 30 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज यहां पर दिया जाता है, जो रूल्स है गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है। यानी बिल्कुल सिंपल सी एलिजिबिलिटी है, एज और क्वालिफिकेशन को लेकर ज्यादा इसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस रूल्स जो है नहीं है। और एक अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है, जब आप आगे इसको देखेंगे ना सैलरी वगैरह तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे लेकिन उससे पहले वैकेंसीज देखते हैं। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में 16 वैकेंसी हैं, 16 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आई हुई हैं। ओबीसी कैटेगरी में 11 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी में 6 वैकेंसी हैं, एसटी कैटेगरी में 4 वैकेंसीज आई हुई हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसीज हैं और टोटल जो वैकेंसीज है 40 वैकेंसीज यहां पर ईसीजीसी पीओ में निकली हुई है, ठीक है। तो वैकेंसी का नंबर भी जो है डिसेंट है, ठीक ठाक वैकेंसी जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस के पीओ के एग्जाम देखेंगे तो उसमें क्या है, आपका होता है आपका जो प्रीलिम्स और मेंस होता है, दो एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। इसमें क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो सिर्फ एक है और एक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और फिर आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो यानी मेंस वाला जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है उससे आप यहां पर बच जाएंगे, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो यही है कि इसमें आपका जो है मेंस वाला जो आपका होता है वो यहां पर आपका टेस्ट ऑब्जेक्टिव वाला नहीं है। तो इसकी क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है रिटेन होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा और फिर आपका इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट होगा। तो ये आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है। क्लियर है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर क्लियर हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एग्जाम पैटर्न, ये आपका एग्जाम पैटर्न। तो देखिए पहले आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है जिसमें आपके एमसीक्यू आएंगे, तो इसमें 5 सब्जेक्ट आपके आते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के 40 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के जो है आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का 30 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के 10 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वांट के आपके 50 सवाल होंगे, 50 नंबर के 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो 5 सेक्शन है, इन पांचों सेक्शन से टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे 200 नंबर के और 140 मिनट का जो है वो आपको टाइम मिलेगा। ये आपका टाइम जो है वो कंपोजिट टाइमिंग है, हर सेक्शन के लिए आपको जो है अलग अलग टाइम दिया गया है। 40 मिनट है, 30 मिनट है, 20 मिनट है, 10 मिनट है, इस तरह से आपको टाइम दिया गया है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर यहां पर आता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखिए प्रेसेस और ऐसे राइटिंग यहां पर दी गई है, ठीक है। 20-20 नंबर के टोटल 40 नंबर का है, 40 मिनट यहां पर जो है आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए यहां पर दिया गया है, ठीक है। 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न यहां पर हो गया, ये आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई एग्जाम पैटर्न को लेके। और आगे बढ़ते हैं। अब सैलरी की बात करें तो अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो देखिए 53,600 53,600 जो है वो यहां पर आपको बेसिक पे है, ठीक है। कितनी, 53,600 जो है वो आपकी बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस क्या है, आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, आपको जो है यहां पर महंगाई भत्ता जो है दिया जाता है, ठीक है। आपको जो है ट्रेवल अलाउंस मिलता है, आपको हाउस रेंट अलाउंस जो है वो यहां पर एचआरए जो है वो यहां पर आपको दिया जाता है, ठीक है। आपको मोबाइल हैंडसेट और ब्रीफकेस अलाउंस जो है वो आपको यहां पर मिलता है, ठीक है। आपका जो है
क्या बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, आपके मोबाइल बिल जो है रिम्बर्स होते हैं, आपको जो है मील कूपन जो है मिलते हैं, फर्नीचर अलाउंस मिलता है, हाउस होल्ड हेल्प जो अलाउंस है वो आपको मिलता है, कई सारे अलाउंस मिलते हैं। तो आपका जो एनुअल सीटीसी है वो कितना बनता है, 16 लाख पर एनम का जो है वो आप यहां पर अप्रोक्स मान के चलिए कि सीटीसी बनता है। तो बहुत शानदार सैलरी है, 16 लाख पर एनम जो है वो आपका यहां पर सीटीसी बन रहा है। तो बहुत शानदार सैलरी जो है वो यहां पर आपको मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई आपके सैलरी की। ठीक है, ये बात हो गई आपके सैलरी की। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सैलरी के से आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड दीजिए। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, तो देखिए 14 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 13 अक्टूबर तक चलेगा। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन रहेगी। 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक की रजिस्ट्रेशन विंडो यहां पर ओपन रहने वाली है। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस क्या है वो भी बता दूं, तो इसमें देखिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो है 175 रुपए की है एप्लीकेशन फीस, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 850 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। यानी जो बैंकिंग यानी आईबीपीएस के जो चार्जेस है वही चार्जेस यहां पर रहने वाले। ठीक है, अब एक बार मैं आपको शॉर्ट नोटिस दिखाता हूं। ये है वो शॉर्ट नोटिस, देखिए ईसीजीसी का, नेम ऑफ पोस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर इन कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 40, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। अनरिजर्व कैटेगरी की 16, एससी की 6, एसटी की 4, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है। ठीक है, ठीक है, बेसिक पे आपकी 53,600 है, इसमें अलाउंसेस मिलेंगे, ग्रॉस सैलरी आपकी 16 लाख के आसपास बनेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट जो है होने चाहिए, और आपका जो रिजल्ट है वो 1 सितंबर 2024 या उससे पहले आ गया हो, 1 सितंबर 2024 या उससे पहले आपका जो है रिजल्ट आ गया हो। ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मांगा गया है। क्लियर है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल है। अगर आप 21 से 30 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 सितंबर 2024 रखा गया है। ठीक है, यानी 1 सितंबर को जो है वो आप 21 से 30 के एज ब्रैकेट में होने चाहिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, 13 अक्टूबर 2024। ठीक है, 13 अक्टूबर 2024 जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। क्लियर है सारी चीजें यहां पर। तो ये ईसीजीसी पीओ का जो शॉर्ट नोटिस आया है उसके बारे में हमने इस सेशन में डिटेल में डिस्कस किया है। शॉर्ट नोटिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस सेशन के दौरान। ठीक है, बहुत सारे बैंकिंग के नोटिफिकेशंस एग्जाम्स जो है आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन जो है आपको अभी से शुरू करनी होगी। तो प्रिपरेशन आपको कैसे शुरू करनी है, कहां से करनी है, तो सुपर कोचिंग जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। जैसे बैंकिंग की बात हो रही है तो यहां पर आपके देखिए अलग अलग बैंकिंग एग्जाम की सुपर कोचिंग अवेलेबल है, आपकी सारी बैंकिंग एग्जाम की सुपर कोचिंग अवेलेबल है। और एक है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, जिसमें आपके सारे मेजर जो बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम जो है कवर होते हैं। ये देखिए सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम यहां पर कवर होते हैं। किसी भी सुपर कोचिंग में जब आप एनरोल करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्टडी सेशन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट, सब कुछ एक जगह पर मिलता है। डिस्काउंट कैसे लेना है, तो डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अनुराग, ANURAG। ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कूपन में जाके अनुराग कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर प्राइस क्या हो गया है, 24 महीने का जो पास प्रो है आपका, सॉरी सुपर कोचिंग जो है पास प्रो के साथ, वो है आपका 2699। 12 महीने का है 1799। ठीक है, और 6 महीने का है 1349। ठीक है, कूपन कोड आपको अनुराग लगाना है, ANURAG। उस कूपन कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आप पास प्रो से लगा सकते हैं, इसमें डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 629 में आपका जो है 1 साल का, और 719 में 2 साल का। क्लियर है। तो ईसीडीसी पीओ के बारे में हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, सैलरी बहुत शानदार है। ठीक है, आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, लेकिन आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।